अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसे कि आप देख चुके हैं कि पहले मैंने वीडियो एनाटमी और फिजियोलॉजी की अपलोड की है कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो हर साल तकरीबन 10 सालों से ये बार बार रिवाइज़ हो रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री और प्लस जो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर जी पहले पेपर वन के भी कंप्लीट बुक्स के जो है वो एनटीएस या इंपॉर्टेंट जो गेस्ट है वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो मैंने टाइम निकाल के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो हर साल जो है पेपर में बार बार रिवाइज हो रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए जो है परेशानी का सबब बना हुआ है ये एक डिप्लोमा। तो मैं उनकी परेशानी जो है वो बिल्कुल हल करने वाला हूँ। अगर आप पेपर वन अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो मेरी आपके लिए बनाई गई है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी ये 2 वीडियो देख लेते हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ज़िक्र किया है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटमी और फिजियोलॉजी, अगर मेरी 2 वीडियो देख लेते हैं और जो मैंने टॉपिक बताए आप वो उसको याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब हो जाएँगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है वो बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की बेहतर है कि आप मेरी वॉइस भी साथ सुन लें और साथ बुक्स भी ओपन कर लें, ताकि जो भी जो क्वेश्चन मैं बताते चलूँ वो आपने जो है वो वहाँ पे निशान लगा लें ताकि आप दोबारा उसको देख सकें। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों छोटी-सी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफ़िकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो सबसे पहले आप देख लें कि बायोकेमिस्ट्री की जो टोटल चैप्टर है वो 6 हैं, लेकिन मैं आपको 3 से 4 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूँ, और वो पूरे चैप्टर नहीं होंगे, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर पेपर में बार-बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए मसला बना हुआ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद वो स्टूडेंट का मसला जो वो हल होने वाला है। तो चलते हैं, पहला चैप्टर देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन कोई भी नहीं आता, बायोकेमिस्ट्री की जस्ट आप जो है वो इनकी डेफिनिशन जो है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो एमसीक्यूज़ बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हर साल रिपीट हो रहा है। वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, और अक्सर औक़ात जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनका जनरल फार्मूला आना चाहिए, इनकी एग्जांपल आने चाहिए। उसके बाद इनकी खसूसियात आनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की क्या खसूसियात है, वो सॉल्युबल है, नॉट सॉल्युबल है, या इसका वेट क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आ सकता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेरीफाई करें कैसे एनर्जी है, इसमें जो न्यूट्रंस कितने परसेंट में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। और ये जो एनर्जी कैसे हमें प्रोवाइड्स करता है कार्बोहाइड्रेट्स, किस तरीके से करता है, ये भी आपको क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ये आपको आना चाहिए। फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो क्या फंक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, फंक्शन आपको आने चाहिए, बुक्स में दिए गए, ये आपने याद करने हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन हर साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। टोटल मेरे दोस्तों 4 क्लासिफिकेशन है, तकरीबन इसी 4 के इर्द-गिर्द भी पूरा चैप्टर जो है वो घूमता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। उसके बाद अलावा इसी जो मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें मोनोसैकेराइड कितने होते हैं, ये सैकेराइड है, डाइसैकेराइड्स है, शुगर है, अल्कोहल है, इस बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, डाइसैकेराइड की क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में हर साल जो है वो रिवाइज़ हो रही हैं। तो इसके साथ-साथ जो है वो डाइसैकेराइड की डेफिनिशन और इसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और जितनी भी 4 क्लासिफिकेशन, उसके बाद मज़ीद उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपको पूछने, अक्सर जो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की जो डिफरेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है और इसकी एग्जांपल भी पूछता है। तो इसी तरह इसी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में अगर बताता तो सुक्रोज़ क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, लैक्टोज़ क्या है, माल्टोज़ क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये स्टूडेंट्स, अगर आप ये कर लेते हैं 5-7 नंबर इसी चैप्टर में आपके निकल जाने हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स इसी तरह जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसा लिपिड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो डिफरेंस इसमें पूछा जाता है मोस्टली, तो ये है कि फ़ैट्स में क्या फ़र्क है, फ़ैट्स और ऑयल दोनों की
डिफरेंस जो है वो क्या है, इस बारे में वो अक्सर सवाल जो है वो पूछ लेता है। तो उसमें ये चीज़ें आप देखने वाली हैं, ये प्रोटीन इन नेचर है, एंजाइम इन नेचर है, ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसके अलावा स्टेरॉइड्स के हवाले से वो पूछ सकता है कि स्टेरॉइड्स क्या होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, एक सी एग्जांपल क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लिपिड्स है इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड्स करता है, इसी तरह जो है वो ये भी एक लिपिड है, ये एक एनर्जी सोर्सेज है। तो ये अपनी चीज़ें अच्छी तरह करके जानी। आगे होता है प्रोटीन। प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में सारे जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन वाला टॉपिक मेरे हवाले से ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपने अच्छी तरह कर लेनी है, और इसका जो जनरल फार्मूला है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। उस इसी तरह फंक्शन ऑफ प्रोटीन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, और प्रोटीन के जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, इसमें प्रोटीन कितनी होती है, जैसे ब्लड प्लाज्मा में, कोज में, सीरियल्स में, ये भी इसकी जो है परसेंटेज, वो भी अपने ज़हन में रखनी है। और हार्मोनल क्या इफ़ेक्ट है, स्ट्रक्चर प्रोटीन का किस तरह का है, इसकी जो क्लासिफ़िकेशन, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, और क्वाटरनरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है? इसी तरह जो है वो दोस्तों अक्सर ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, ड्राइव्ड प्रोटीन क्या है, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टाइप्स आपने सारी याद करनी है, और इसकी डिटेल भी आपको आनी चाहिए। इसी तरह अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड भी आपने ये देखना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड कौन कौन सी है, ये भी आपने जो है वो अच्छी तरह से सारी क्लासिफिकेशन के नाम याद कर लेनी है। उसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स आरएनए और डीएनए। डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए किसको कहते हैं, आरएनए, जैसे कि डीएनए डॉक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो है ये भी आपने अच्छी तरह से वो करके जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से। तो एक ये था। और इसमें अगर हम अगले चैप्टर की बात करें दोस्तों, इसमें अक्सर सवाल जो है वो ये भी इंसुलिन और हार्मोन के मुताबिक, जैसे कि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन उसमें था, इसमें भी इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होती है, हमारी बॉडी का क्या रोल है मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से जो है वो देख के जाना है। उसके अलावा जो है इसमें अक्सर जो है एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कहाँ इफ़ेक्ट करता है। एस्ट्रोजन आपको पता है कि ये एक हार्मोन है, जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन है, और ये हमारी बॉडी में किस जगह पर क्या-क्या रोल प्ले करता है, सर्विक्स में और वजाइना में। और इसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो है वो फ़ीमेल के इफ़ेक्ट करता है। यूट्रस पे, फ़ैलोपियन ट्यूब पे इसका क्या-क्या रोल है, तो वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से देख के जाना है। इसी तरह जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये भी आपने देख के जाना है। और जितने भी फीमेल हार्मोन है और मेल हार्मोन है, ये दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स, ये अक्सर सवाल जो है वो पूछते हैं एग्जाम पर। मेरे ख्याल से 10 सालों में तकरीबन 8 सालों में ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। एसिड बेस भी, और इसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स भी। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए नॉर्मली जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी आपको आना चाहिए। और एंजाइमेटिक जो है वो एक्टिविटी का टेम्परेचर ऑप्टिमम वो कितना, वो भी आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर में इनएक्टिव होता है वो कितना होता है, वेरी लिटिल एक्टिव कितना होता है, मैक्सिमम एक्टिव। ये जो एंजाइम का ये टॉपिक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से देख के जाना है। को फैक्टर ये भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने देख के जाना है। क्लासिफिकेशन मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स में भी दी गई हैं। तो प्रोस्टाटो ग्रुप्स क्या होता है, कोएंजाइम्स को फैक्टर क्या होता है, तो ये चीज़ें जो है वो पेपर में अक्सर वो सवाल पूछ लेता है। तो इसमें और भी डेफिनेशन हाइड्रोलाइसिस आती है, एसोमेरेसिस आती है, लेजेसिस आती है, लेगेसिस आती है। ये छोटी-छोटी डिफरेंशन होती है, और इनकी डिफरेंस जो है वो अक्सर सवाल में जो है पूछ लेता है। अब विटामिन के चैप्टर में अगर आएँ, तो विटामिन में मेन चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको विटामिन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और वाटर सोल्यूबल जितने विटामिन है उसके नाम आने चाहिए। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इसके नाम आने चाहिए। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं चाहिए। विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है, इसके क्या-क्या सिनोनिम्स हैं, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इसको विटामिन डी की कमी है या विटामिन ई की कमी है, इसके सिम्पटम आपको आने चाहिए मेरे स्टूडेंट्स। तो और चलते हैं आगे, देखते हैं विटामिन की क्या रोल है, विटामिन डी का सोर्सेज़ क्या है, ये भी अक्सर सवाल में पूछ लेता है। विटामिन डी का दूसरा नाम जो जैसे कि कोलीकैल्सिफेरॉल, इसको विटामिन डी को कहते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
कि विटामिन डी में का ये भी एक नाम होता है। तो फंक्शन ऑफ विटामिन डी हमारी बॉडी में है, क्या रोल प्ले करता है, ये भी आपको जो है वो आने चाहिए क्लियर। और विटामिन डी को हम इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से जो है वो फ़ायदे ले सकते हैं, विटामिन डी का इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये भी चीज़ें आप विटामिन डी में की अगर कमी हो तो कौन सी बीमारी लाक होती है, जैसे रिकेट्स वगैरह, ये भी आपने अच्छी तरीके से जो है देखे जाने मेरे भाई। तो उसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, हड्डियों का बुरबुरापन वो क्यों होता है और किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन ई क्या होता है, ये फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, और इसका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में। विटामिन के क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका यूजेस क्या है, इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ इसमें ये आती है, अगर आप मज़ीद इसको शॉर्ट करना चाहें तो ये आपका शॉर्ट सिलेबस होगा। विटामिन बी 12-12 किसो किसो कहते हैं, इसके जो सिम्टम कौन कौन से हैं, इसकी ब्रांड और जो है वो यूजेस कहाँ पे किया जा सकता है। तो ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके साथ साथ हम अब बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल उसमें क्वेश्चन आता है। इतनी लंबी चौड़ी बुक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। कल्चर मीडिया वाला बैक्टीरिया वाला कंप्लीट चैप्टर जो आपने करना है, बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया वाला चैप्टर आपने नहीं छोड़ना। इसमें टाइप्स भी आती हैं, क्लासिफिकेशन है कंप्लीट, इसी एग्जांपल वो भी आपने देखनी है। और कंपोजिशन जो है सेल वॉल की, वो भी इसी बैक्टीरिया के चैप्टर में आता है। ये भी अक्सर सवाल जो है वो एग्जामिनर पूछता है। और राइबोसोम्स के बारे में पूछ सकता है, ये भी आपने जहन में रखना है। और इसके अलावा जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है अक्सर सवाल पूछता है, म्यूचुअलिज्म और कमेंशलिज्म की डिफरेंस क्या है, एग्जांपल क्या है, या इस पर जो है वो नोट लिखें। तो ये भी अक्सर जो है वो सवाल जो है वो पूछा गया। और पैरासिटिज्म या पैरासाइटिज्म होता है, या कमेंशलिज्म या म्यूचुअलिज्म, ये सवाल अक्सर जो है वो उसने पूछा होता है। तो ये भी एक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया वाला। और कल्चर मीडिया की अगर बात करें तो कल्चर मीडिया में भी सवाल जो है वो आते तो हैं, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है इसको छोड़ दें। कल्चर मीडिया को आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मरतबा ज़रूर आपने देखने हैं। और वायरस का चैप्टर, वायरस वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इनकी डायमीटर क्या है, इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो वायरस की किस तरह शक्ल होती है इसकी, ये भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। वायरस वाला कंप्लीट चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो पढ़नी होती हैं। आरएनए वायरस क्या होता है, वाइब्रोड क्या होता है, वेरियोन क्या होता है, डीएनए वायरस की क्या क्या होती है, ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख जानी है। फंजाई वाला चैप्टर, फंजाई वाले चैप्टर से वो जो है वो डेफिनेशन ही ज़्यादातर पूछ लेता है, वो डिफरेंस ही पूछता है। प्लास्टिडोमाइसाइड्स क्या होता है, एस्कोमाइसीड्स क्या होता है, ज़ैगोमाइसीड्स क्या होता है, हर्बेटर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, या स्ट्रक्चर का नाम पूछ। और इम्पोर्टेंट ऑफ यीस्ट, और यीस्ट जो है इसकी हमारी, जैसे कि हम ये वाली क्वेश्चन अक्सर पूछे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस लिखें। तो यीस्ट में ये प्रोसेस आएगा, और ये हमारे आपको पता है कि घर में डेली इस्तेमाल वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसमें से क्वेश्चन देगा तो फर्मेंटेशन का जिक्र जो है वो ज़रूर आपको देखने में मिलेगा। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं, मज़ीद देखनी है जो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर है। यहाँ से बहुत कम जो है वो क्वेश्चन आए हैं। लास्ट टाइम जितने भी पेपर हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो है वो अक्सर टर्बिडिटी टेस्ट जो है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये देखना होता है कि ये कैसे होता है, टर्बिडिटी टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें वाटर को देखना होता है, या कितनी हद तक हमारी बॉडी के लिए जो वो सेफ़ है। और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर है, एयर की माइक्रोबायोलॉजी का भी जो चैप्टर जो है वो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन आजकल स्मोक का सीज़न है, तो मे बी एयर की माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जो है वो क्वेश्चन कोई दे दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आपने फिर भी इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना है कि वायरल क्या होता है, और बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा हम डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, क्योंकि 9 चैप्टर में अक्सर जो है वो एग्जामिनर जो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो अक्सर देता है। इसे कितने मेथड होते हैं, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कितने हैं, फिजिकल मेथड कौन सा है, केमिकल क्या है, मैकेनिकल मेथड क्या है, और इसमें जो है वो जितने भी मेथड यूज़ किए गए हैं, तो वो मेथड के बारे में लाजमी ही क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है। तो ये अपनी जितनी भी मशीनें होती हैं, इसमें ऑटोक्लेव की मशीनें होती है, और इसमें जितनी भी वर्किंग होती है वो अपने सारी लाजमी लिखी हैं। और रेडिएशन जो है स्टरलाइजेशन की, जैसे बच्चे को रेडिएट किया जाता है प्रीमेच्योर बर्थ में, तो उसको भी आपने देख लेना है। इसके एडवांटेज क्या है, इनके डी एडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं।
तो ये चीज़ें फर्मेंटेशन के प्रोसेस जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अक्सर जो है वो बुक्स में आता है। और है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया, जैसे इम्यूनिटी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो जितनी भी इम्यूनिटी की टाइप्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी का मकसद क्या होता है, या आप कह लें कि इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट अप करने वाली जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले अदा करती हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के जानी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा ये भी आपने देखना है साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है और एनाफिलैक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है, जो वक्त से पहले हम उसका इक़दाम करते हैं जो है डिज़ीज़ का, तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जितने भी एलर्जन पाए जाते हैं वो भी आपने उसके नाम जो है वो ज़हन में रखने हैं। तो फिलहाल इतना टॉपिक है। अगर आप इस तरह के टॉपिक जो हम मज़ीद पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं या पास्ट पेपर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल यूट्यूब की खोलेंगे तो वहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में। आपको पर्सनली जो है मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, ये टाइम शॉर्ट है, तो आप जाने से पहले एक मरतबा ये टॉपिक को अच्छी तरह से इनके लॉन्ग शॉट और एमसीक्यूज़ के हवाले से लाज़मी देखे जाएँ। अगर मज़ीद मालूमात चाहिए या कोई भी एमसीक्यूज़ के हवाले से या कोई टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझसे बाआसानी रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।